नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर अब राज्यसभा पद के लिए जाने वाले हैं। नामांकन भी भर दिया है उन्होंने, जो अमित शाह भी सामने थे उस वक्त। और ये बिहार की राजनीति में एक शासन का अंत भी माना जा रहा है। चलिए हम जनता से बात करके ये जानते हैं कि नीतीश कुमार, जिनके चेहरे के बल पर बिहार के चुनाव को एनडीए ने जीता था, और आज उन्हीं के सीएम के पद के लिए सवाल उठ रहे हैं। सीएम के पद को छोड़ा जा रहा है, बिहार की मिट्टी को छोड़ा जा रहा है नीतीश द्वारा। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अब बिहार के लिए राज्यसभा से नीतीश कुमार कैसे योगदान देंगे अपना। चलिए जनता से बात करके जानते हैं। हाल ही में भी बिहार का विधानसभा चुनाव जिसमें एनडीए की जीत हुई पूर्ण बहुमत से। अब नीतीश का चुनाव जब हुआ, नीतीश कुमार के फेस पे ही पूरा चुनाव जीता गया, ये पूरा राजनीति जानती है। और उसके बाद उन्हें सीएम भी बनाया। अब क्या है, अचानक ऐसा दृश्य आ गया जिसकी वजह से नीतीश जी को हटाया जा रहा है? देखिए, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं। हटाया नहीं जा रहा है एक तरफ से, नहीं, आप सही कह रहे हैं। आप बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं और बहुत अच्छी पत्रकारिता आप करते हैं। मैं व्यक्तिगत एक चीज़, आपका खुद भी एक तजुर्बा है भारत की राजनीति का। एक शायरी है किसी शायर की कि आते नहीं काम जज्बात सियासत में, जायज होती हर बात सियासत में। तो सियासत में कभी भी कुछ भी हो जाता है। ये सियासत में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया समर्थन देके, और फिर जो है इस्तीफा देके, मतलब समर्थन वापस लेके सरकार गिरवा दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने ही नीतीश कुमार के जरिए बिहार में अपनी राजनीतिक साख बनानी चालू की, और अब वो लंबे चरण और अब वो चूंकि लंबे दौर से चला आ रहा है, तो अब किया क्या जाए। तो कुल लोग कह रहे हैं नहीं, कोई गोट फंस गई है, कोई फाइल फंस गई है। अच्छा, ये तो बात सही है कि बेदाग छवि नीतीश कुमार जी की है, लेकिन कब तक है? जब तक कोई जांच नहीं हो जाती। भाई, जब जांच होगी, कोई चीजें होगी, तभी सब सामने आएगी। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी गोट या कोई ऐसी उंगली फंस रही हो जिसको बचाने के चक्कर में ना चाहते हुए समर्पण करना पड़ रहा हो। सीएम पद से इस्तीफा दे रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, बीजेपी के ऊपर विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया है नीतीश जी को। नहीं, वो सही, बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है नीतीश जी को। सही कह रहे हैं। देखिए, अभी 3.5 लगभग 4 महीने चुनाव को हुए। हाईजैक मतलब समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ, कठपुतली बना लिया है। मैं समझ रहा हूँ कि पूरी तरह नियंत्रण में है, और ये बात सत्य है, कहीं न कहीं सत्य होती दिख रही है। 4 महीने पहले चुनाव था। आप बताइए, बिहार की जनता आश्वस्त थी कि बिहार को 5 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संभालेंगे। तो ये तो जनता के साथ षड्यंत्र है, जनता की भावनाओं से खेला गया। स्वास्थ्य को भी लेके बात की जाए तो ऐसा मुख्यमंत्री तो वो कोई नहीं बनेगा बिहार में कि भाई जिसका स्वास्थ्य पे इतने सारे सवाल उठ रहे हो। अभी हाल ही में हिजाब मामला हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार जी ने हिजाब खींच दिया था। उनके मानसिक को लेके बहुत सारी टिप्पणियां होने लग गई थी। तो अरे, ऐसे तो मंच पे महिला को माला पहना दिए थे, और बिहार की विधानसभा में बहुत, मैं कहना नहीं चाहूँगा अपने मुंह से, बहुत गंभीर बात उन्होंने बोल दिया था। तो महिलाओं पर जो है कि बिहार की महिला कितनी शिक्षित हो रही हैं, तो वो तो एक बात सही है, लेकिन उनका वो चुनावी स्टंट भी हो सकता है। जिस तरह ममता बनर्जी जी ने इसके पहले विधानसभा में चुनाव लड़ा था और व्हील चेयर पे बैठकर प्रचार कर रही थी। तो नेताओं की कोई जाति और कोई समीकरण होता नहीं है, लेकिन जो नीतीश कुमार जी के साथ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं दिख रही कि कोई नब्ज पकड़ में आ गई है, और वो बोल नहीं पा रहे हैं, सीधे सत्ता के हाथ में समर्पण कर रहे हैं। और राजनीति का चाणक्य अमित शाह जी को कहा जाता है, तो चाणक्य का क्या काम क्या है? एन केन प्रकारेण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सरकार बनानी है बना देंगे, बिगाड़ना है बिगाड़ देंगे। आपका नाम क्या है? नाम हमारा राहुल पांडे है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी अभी इस्तीफा देने वाले और राज्यसभा में एंट्री करने वाले, लेकिन अब सीएम पद के लिए कौन आने वाला है? क्योंकि सीएम अब बिहार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को लेके और युवाओं के लेके बहुत ज़्यादा सजग थे नीतीश कुमार जी खुद बहुत सारे भरोसा दे के चुनाव जिताया था। तो अब उन सब वादों का क्या होगा? नहीं, ये जो है नीतीश कुमार की जो बात रही है जो है, क्योंकि 2005 से लेकर के 2025-26 आज चल रहा है बेसिकली जो है, तब तक एक कंटिन्यू सीएम जो है 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले, मुझे लगता है इंडिया में पहले जो है नंबर 1 के सीएम है बेसिकली जो। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि एज ए मेजोरिटी की बात बेसिस पे देखा जाए जो है, जो चुनाव समीकरण बना वहाँ बिहार में, उसके बाद जो रिजल्ट आया सीटों के हिसाब से भी जो है नीतीश कुमार सेकंड पायदान पे थे बेसिकली जो है, पहले नंबर पे बीजेपी ही रही बेसिकली जो है। लेकिन एक जो गठबंधन की बात थी, जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया, उसने धोखा नहीं दिया बेसिकली जो है। उसने जो कहा कि मैं सीएम आपको बनाऊंगा, उसके बाद जब 4 महीने 3 महीने बाद जो है, यदि उसको लगता नहीं कोई नया समीकरण भी बन सकता है और उनके स्वास्थ्य के साथ भी तो कुछ समीकरण किस
जात को जाएगी? ओबीसी, एसटी, एससी, महिला, किसको जाएगा? नीतीश कुमार अब इस्तीफा ले रहे हैं, तो अब नीतीश कुमार ही इस्तीफा देके सीएम की गद्दी पे वही बैठा लेंगे कि हाँ इनको बैठा लीजिए, तभी बैठाला जाएगा? नहीं, उस सहमति जरूर ली जाएगी, लेकिन मुझे लगता है 100% उनका डिसीजन नहीं होगा कुमार जी के बेटे, क्योंकि ये गठबंधन का मामला है, बेसिकली जो है एनडीए गठबंधन का मामला है, तो इसमें 100% उनका समर्थन तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि हाँ उनकी भी सलाह मशवरा लिया जाएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है बेसिकली जो है। कौन है सीएम? लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो है एक 2-3 लोगों का नाम चल रहा है इस समय जो है, जो डिप्टी सीएम है वहाँ के, वो भी नाम में आगे चल रहे हैं। एक जो है निरंजन दास का वो भी राय है जो है, वो भी नाम आगे चल रहा है। तो कई अब यहाँ पे बीजेपी ऐसा तो नहीं है ओबीसी फैक्टर को साधने के लिए कोई ऐसा सीएम पद में रखे जो ओबीसी फैक्टर जैसे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के वोट बैंक खींच सके? नहीं, ऐसा कोई ओबीसी फैक्टर ला सकते हैं वो? नहीं, ये ठीक है जो है, क्योंकि जो है राजनीति तो जो है सत्ता का खेल है बेसिकली जो है, और सत्ता जो है तभी मिलती है जब आपको वोट मिलता है बेसिकली जो है। जब वोट मिलेगा, बहुमत होगा, तभी आपको सत्ता मिलेगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोहित यादव है। लेकिन जिस तरीके का काम हो रहा है बेसिकली बिहार में जो है, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है बिहार में जो है, एक सुशासन के नाम पे एक छवि तो जरूर बदलाव किया नीतीश कुमार ने। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, काम बढ़िया किया, और मुझे लगता है जो भी सीएम आए, भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है बिहार में पहली बार बीजेपी सरकार का सीएम बनाएगी। ये बहुत CM समय बना बाद रही है, और सीएम जो भी बनाएगी वो जान समझ के बनाएगी, और अच्छा सीएम बिहार को मिलेगा, और वो जो विकास की रफ्तार है उसको रुकने नहीं देगा बेसिकली जो है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा में एंट्री ले रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब सीएम का पद कौन चुनेगा? देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, नीतीश कुमार जी पढ़े लिखे हैं और एक तबके लहू से निकल के आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी से उनका पुराना लगाव रहा, और उनका लड़का यहाँ डिप्टी सीएम बनेगा और अपना भारत सरकार में मंत्री बनेंगे, और एक मतलब अच्छे अनुभवी व्यक्ति रहे, क्योंकि अटल जी की सरकार में रेलवे एवं कृषि दो विभागों के भारत सरकार में मंत्री रहे। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कोई दखलंदाजी नहीं। सीएम कौन बनेगा? अबे भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी थोड़ो, राष्ट्र की पार्टी है। यहाँ पे अगर एक राजनीतिक रणनीति की बात करें, वहाँ पे ओबीसी फैक्टर खींचना चाह रहे हैं। अगर बीजेपी ओबीसी फैक्टर खींचना चाह रहे हैं, और ओबीसी फैक्टर को चुनाव में सीएम नहीं बना सकते ताकि उनके वोट बैंक खींच सके? ओबीसी ही मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। और महिला क्या करेंगी? अब महिला भी तो बन सकती है। ये अमित शाह जी को निर्णय लेना है, मोदी जी को निर्णय लेना है, और जो है बनना, अरे बनना हम तो कहते हैं कोई मुसलमान को बिहार में मुख्यमंत्री बना दे, हम तो यही कहेंगे। बाकी उनकी पार्टी जो है वो फैसला तय करेगी कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। वो कोई परिवार की पार्टी थोड़ो, वो राष्ट्र की पार्टी है, जो पार्लियामेंट की वोट कमेटी तय करेगी, जिसका नाम देगी उसको जो है मुख्यमंत्री बनाएगी। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं, अपना खुद हाईजेक्ट हो गए हैं। अब रिजेक्ट हो गए, हाईजैक हो गए। अब वो खुदा रिजेक्ट हो गए हैं, कहीं तो खुदा रिजेक्ट हो गए हैं। और नहीं है ना फिर कौन? नीतीश कुमार बीजेपी के कठपुतली तो नहीं है नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश जी एक लीडर हैं। नीतीश जी का जो है, आप देश में किसी को कार्यकर्ता वहाँ पे उनसे नाखुश है, क्योंकि सीएम के पद से उनको हटाया जा रहा है, तो जेडीयू के कार्यकर्ता बड़ा तोड़फोड़ मचा रहे हैं वहाँ पे, प्रशासन के साथ बदतमीजी हो रही है, रो रहे हैं सब लोग। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश जी का निर्णय बता रहे हैं कि नीतीश जी का पुराना लगाव अपना भाजपा से है। ये तो तमाम होते, इसे वसुंधरा राजे सिंधिया विरोध कर रही थी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह विरोध कर रहे थे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो है विरोध कर रहे थे। तो वही तो हमने बताया, ये वो लालू के परिवार में, मुलायम के परिवार में किसी से जो है परिवार में बैठी थोड़ा फैसला करना है। ये जो देश के बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नेता वहाँ बैठेंगे भाजपा। बढ़िया बात बताइए, कोई बढ़िया बात बताइए। क्या बढ़िया हम बात बताएं? नीतीश कुमार पद से हट रहे हैं इस्तीफा। तो नीतीश कुमार हट रहे। अब नीतीश कुमार जी इतने बड़े बड़े वादा किए, उनके फेस पे बिहार जीता गया, उसके उनके चेहरे के दम पे बिहार का चुनाव जीता गया। अब राज्यसभा से कैसा योगदान देंगे बिहार के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो उनके सर सहमत पे बनेगा, और लड़का और लड़का जो है उनका डिप्टी सीएम बनेगा। तो इसमें क्या है, निर्णय जो उन्होंने वादा किया, बिहार के उत्थान में कोई रुकावट नहीं आएगी। मतलब कोई उत्थान रुकान आएगी, और तेजस्वी कभी लाइन में नहीं आएंगे, ये भी आप समझ लेना। समझिए। आप बताइए, नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे हैं, राज्यसभा के साइड जा रहे हैं, उन्होंने शपथ पत्र भी ले लिया, अपना कर लिया, कैसा लग रहा है आपको? क्या बिहार में कुछ बदलाव? आदरणीय नीतीश कुमार जी दो ठगों के चक्कर में पड़ गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सारे लोग नाराज हैं कि नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, और अगर
इस तरह से राज्यसभा ले जा रहे हैं तो वो लोग जो है एक तरह से छल कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार जी का सम्मान करना चाहते हैं तो देश का प्रधानमंत्री बनावें, तब ने वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाएंगे। अभी उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है ना। जब मानसिक स्थिति सही नहीं है तो राज्यसभा जाने की क्या जरूरत है पत्रकार महोदय? जिस व्यक्ति का मानसिक स्थिति नहीं सही हो उसको राज्यसभा क्यों भेज रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मानसिक स्थिति नहीं सही है, आप राज्यसभा क्यों ले जा रहे हैं? अगर मानसिक स्थिति सही नहीं है तो उनको जो है उनके लड़के को मुख्यमंत्री बना देते और उनको कहते आप संरक्षक मंडल में जाइए। अगर आप बड़े सलाहकार हैं, अच्छे आदमी हैं। नीतीश कुमार जी ने खुद अपने ट्वीट पे किया है, खुद ट्वीट कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा देना चाह रहा हूँ, ये भार मैं खुद से संभालने पर। क्या यहाँ बीजेपी उनको पकड़ के बुलवा रही कि भैया बोलिए सीएम पद से आपको इस्तीफा देना है? क्या बीजेपी बुलवा रही है चीज? बीजेपी वो पार्टी है और बीजेपी के वो छली लोग, ठग लोग ऐसे हैं कि पर्ची निकलवाते हैं, आप ही का नंबर मुख्यमंत्री बनने का है, आप ही से दूसरे का नाम निकलवा देंगे और कहेंगे कि हम जो है इनको जो है नेता मान रहे हैं, आप ही को दे देंगे कि ये पर्ची बोलो। आप देखे नहीं है, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, और उसके बाद आप कह रहे हैं पत्रकार महोदय की जो है क्या वो बुलवाए? अरे वो इस तरह का जो है व्यूह रचना रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और इतना दबाव बनाते हैं कि जो चाहते हैं वही बनाते हैं। बिहार में छाप आ जाए पूरा, है यही वाला रणनीति रच रहे हैं। बीजेपी का छाप आ जाए पूरे बिहार में, ऐसी रणनीति रच रहे हैं। भाई ऐसे तो घुमा रहे हैं कि उनसे कहवा के कि जो है मैं खुद जा रहा हूं, और अगर खुद जाते तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों वहां हो हल्ला कर रहे हैं, क्यों नीतीश कुमार की मांग कर रहे हैं? तो आप पत्रकार महोदय दूरदृष्टि डालिए, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के छल को मत देखिए। वो दो गुजराती ठग हैं, वो सभी नेताओं को ठगने का काम कर रहे हैं। वो चाहे महाराष्ट्र को देख लीजिए और चाहे जो है मध्य प्रदेश के देख लीजिए, चाहे राजस्थान का देख लीजिए और तत्काल बिहार का देख लीजिए। तो ये अच्छा ठीक है, आप तो इस्तीफा दे रहे हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन अब पद में कौन आएगा? सीएम के पद में आप किसको देख रहे हैं? अब देखिए पद में कौन आता है। अगर नीतीश कुमार जी के लड़के निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो अच्छा ही होगा। डिप्टी सीएम बता बात। अब डिप्टी सीएम का कोई मतलब नहीं होता, डिप्टी सीएम एज ए मंत्री होता है, डिप्टी सीएम के हाथ में कोई ताकत नहीं होता है और न वो अपनी नीतियां लागू कर सकता है। मुख्यमंत्री के पास अपार शक्ति होती है, वो जिस तरह से चाहे अपने प्रदेश की जनता की सेवा कर सकता है, जैसी योजना चलाना चाहे योजना चला सकता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री बनना चाहिए, न कि इधर उधर की बात करें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है एक तरह से हर प्रदेश को जो है अपने बस में रखना चाहते हैं।